प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित भोला शंकर शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम YouTube चैनल आपकी कुंडली के माध्यम से आपके घर में, आपके ऑफिस में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। आपके घर में, आपके ऑफिस में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, मंदिर किस कोण में होना चाहिए तथा मंदिर में कौन कौन से देवताओं का निवास होना चाहिए, जिससे आपके घर में खुशहाली रहे, शुभ फलों की प्राप्ति हो, आपका घर मंगलमय रहे। तो आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, घर में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा का स्थान पूर्व और उत्तर दिशा का कोना होता है। इसे ईशान कोण कहा जाता है। इसी ईशान कोण में मंदिर की स्थापना की जानी चाहिए। यह मंदिर के लिए स्थान बहुत ही शुभ व मंगलकारी होता है। अब हम ईशान कोण की उदाहरण सहित विस्तृत विवेचना करते हैं। उदाहरण के लिए हमने यह 45 बाई 60 का प्लॉट लिया है। इसकी एक भुजा 45 फीट है और एक भुजा 60 फीट है। इसका कुल क्षेत्रफल 2700 स्क्वायर फीट है। इसकी प्रत्येक भुजा के 9 समान भाग करेंगे, अर्थात 45 फीट की भुजा के 9 समान भाग करने के लिए हमने इसको 9 से भाग दिया, जिससे यह भुजा 5-5 फीट के समान भागों में विभक्त हो गई। इसी प्रकार 60 फीट वाली भुजा को भी हमने 9 से भाग दिया, जिससे यह भुजा 6.66 फीट के समान भागों में विभक्त हो गई है। अब इनको पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाओं के माध्यम से जोड़ देंगे। इस प्रकार यह प्लॉट 81 भागों में विभक्त हो गया है। इसे ही 81 पद वास्तु कहा जाता है। इसके प्रत्येक भाग में एक एक देवता का स्थान होता है। इस प्रकार प्लॉट में कुल 81 प्रकार के देवता होते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा विषय केवल ईशान कोण से संबंधित है, इसलिए हम 81 देवताओं के नाम नहीं लिख रहे हैं। वास्तु के अन्य विषयों पर हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर ईशान कोण में जो 1 नंबर लिखा हुआ है, यह शिखी नामक देवता का स्थान होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर निर्माण की सही दिशा यही है। मंदिर पूर्व की दीवार पर बनाया जाना चाहिए, जिससे कि मंदिर में देवताओं का मुख पश्चिम की तरफ तथा पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट की तरफ रहे। ईशान कोण का फर्श घर के फर्श की तुलना में सबसे नीचा होना चाहिए। अब आपको घर के मंदिर के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी देते हैं। मंदिर सफ़ेद मार्बल का, पत्थर का, ईंट, सीमेंट निर्मित या लकड़ी का हो सकता है। सुविधानुसार किसी अलमारी में, चौकी पर, टेबल पर भी मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। मंदिर की स्थापना बहुत ही शुभ मुहूर्त में की जानी चाहिए। मंदिर में देवताओं की तस्वीर या वह मूर्ति रख सकते हैं, किंतु मूर्ति गृह स्वामी के हाथ के अंगूठे से अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। मंदिर में छोटा जल का कलश अवश्य होना चाहिए। गरुड़ घंटी, दीपक, मोरपंख, शंख इत्यादि रखना शुभ होता है। मंदिर के बाहर लाल या पीले रंग का पर्दा अवश्य होना चाहिए। मंदिर में देवताओं के शांत व सौम्य रूप की ही तस्वीर लगाई जानी चाहिए। प्रथम पूज्य गणेश जी व माता लक्ष्मी जी की तस्वीर प्रत्येक मंदिर में होनी ही चाहिए। साथ ही आपके इष्ट देवता, कुल देवता की तस्वीर भी आप मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। पितृदेवता का स्थान अलग से मंदिर के बराबर या दक्षिण दिशा में बनाना चाहिए। पितृदेवता के स्थान में मोरपंख और श्रीमद् भगवत गीता अवश्य रखनी चाहिए। और यदि प्रतिदिन गीता जी के पाठ किए जाएं तो पितृदेवता प्रसन्न होकर परिवार में सुख समृद्धि की कृपा करते हैं। कुल परंपरा के अनुसार पितृदेवता की तस्वीर मंदिर में देवताओं के साथ रखकर भी पूजा कर सकते हैं, किंतु पितृदेवताओं का यह चित्र मंदिर के दक्षिण भाग में ही विराजमान करना चाहिए।
घर के मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, अपितु स्थापना की जाती है। मंदिर का व मंदिर की दीवारों का रंग हल्का होना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर से तामसिक प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। मंदिर में फर्श पर लगाए जाने वाला झाड़ू व पोछा अलग होना चाहिए और घर का झाड़ू पोछा अलग होना चाहिए। घर में स्पेस, स्थान या क्षेत्रफल कम होने पर यदि आप उसी कक्ष में शयन करते हैं या अन्य व्यापारिक कार्य भी करते हैं तो ध्यान रहे, मंदिर आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप मंदिर को पूर्व की दीवार में नाभि की ऊंचाई के बराबर या उससे अधिक ऊंचाई पर छोटा सा मंदिर बना सकते हैं, किंतु उसमें पर्दा अवश्य ही होना चाहिए। मंदिर के ऊपर कोई वजनदार वस्तु, पूजा पाठ की पुस्तकें, धूप, माचिस, रुई बत्ती, घी की डब्बी या अन्य सामग्री नहीं रखनी चाहिए। सीढ़ी जीना के नीचे, बाथरूम की दीवार के साथ, बाथरूम के सामने, मुख्य द्वार के सामने, बालकोनी में, रसोई घर में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में या आग्नेय कोण में, उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इससे बहुत भारी दोष लगता है। इससे प्रवाहित होने वाली नकारात्मक ऊर्जा से परिवार कष्टमय हो जाता है। इससे गृह क्लेश, रोग, कर्जा, संतान समस्या, दाम्पत्य कष्ट, असफलता, षड्यंत्र, शत्रु भय, प्रतिष्ठा में कमी व रोजगार की समस्या इत्यादि बनी रहती है। यदि आप इनमें से किसी समस्या से पीड़ित हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। किंतु ईशान कोण में मंदिर की स्थापना करके पूजा पाठ, सत्संग, ध्यान श्रद्धा के साथ शांत मन से करने पर आपकी आध्यात्मिक, आर्थिक, पारिवारिक उन्नति के साथ साथ आपके परिवार में शुभ व मंगल कार्य संपन्न होते हैं तथा पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी वृद्धि होना निश्चित है। प्रिय दर्शकों, शब्दों को अब विराम देते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए तथा ज्योतिष एवं वास्तु पर और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय जय श्री राम।